दोस्तों जानकर अब आपको अति हर्ष होगा, बहुत बड़ी खुशी होगी कि कब्जेधारी के केस अब कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। तो किस तरीके से नहीं चलेंगे और कैसे जो संपत्ति के असली मालिक है, रियल ओनर है, उनका फायदा होने वाला है, इससे ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने टुकुड़ जितेंद्र। दोस्तों कब्जाधारी हावी कब होता है? जब कानून की प्रक्रिया ढीली चलती है और कानून की तरफ से कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता है। जैसे आप सभी को पता है कि प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से संबंधित जो केस होते हैं वो लंबे चलते हैं, उनकी जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो बहुत ही लॉन्ग होती है और इसके अंदर जल्दी से डिसीजन नहीं आ पाता है। और इसी वजह से कानून के प्रति लोगों का रुझान नहीं होता है, कानून के प्रति लोगों की नफरत होती है कि कानून की तरफ से तो हमें आस छोड़ देनी चाहिए कि हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी जिसके ऊपर कब्जा हुआ है। इस वजह से वो कानून के ऊपर विश्वास करते ही नहीं है कि कानून की तरफ से हमें कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। उनके जो भी केस कोर्ट वगैरह में चलते रहते हैं वो चलते रहते हैं और उनसे उनको कोई भी उम्मीद नहीं होती है। आपको अब जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, फास्ट सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन भी ऐसा मिलेगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और जो कब्जा है उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो कब्जाधारी है उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा और उसकी भरपाई भी आपकी हो जाएगी। यानी कि अब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि इतने साल तक आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, उससे आपका नुकसान हुआ है। नुकसान नहीं, उल्टा आपका फायदा होने वाला है और फायदा भी ऐसा होगा जिससे आप खुद खुश हो जाएंगे, यानी कि इतने खुश हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब दोस्तों बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि आज मैं आपको जो प्रोसीजर बताने वाला हूं नए कानून के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई के बाद में देश के कानून बदल चुके हैं और एक बदले हुए कानून के अंदर एक नया प्रोसीजर आया है जिसका हर किसी को पता नहीं है, कोई भी नहीं बताता है। और यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं कि आपको बस एक काम करना है, आपकी संपत्ति कब्जे से मुक्त हो जाएगी, वापस मिल जाएगी। अब आपको कोई भी किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपको पता है कि जब आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है तो कब्जाधारी है वो आपके प्रति गलत मैसेज देता है, लोगों के सामने आपको बदनाम करता है। और बदनाम इस तरीके से आपको होना पड़ता है कि लोगों के सामने आप शर्मिंदा हो जाते हैं, झुक जाते हैं, आप उनसे नजरें नहीं मिला पाते हैं, अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। और देखो उस कब्जेधारी की वजह से लोग आपकी तरह तरह की समाज के अंदर बातें बनाना चालू कर देते हैं कि देखो ये डरपोक है, इनकी संपत्ति को और कोई ऐसे ही हड़प लिया है, अपनी बना लिया है, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर वो साहस नहीं है, वो शक्ति नहीं है, ये पीछे हट गए हैं। तो ऐसे उन संपत्ति के मालिक को, प्रॉपर्टी के असली ओनर को लज्जित होना पड़ता है समाज के सामने और साथ में वो भी बदनाम कर देता है। जो कब्जाधारी है वो भी कहीं का नहीं छोड़ता है, हर जगह पे उनके बारे में गलती बातें बताता है, उनको हमेशा नीचा गिराने की ही कोशिश वो करता रहता है। तो इससे एक सबसे बड़ा डिफेम होता है, एक मानहानि होती है। किनकी होती है? संपत्ति के असली मालिक की, रियल ओनर की। तो यहाँ पे अब संपत्ति के असली मालिक रियल ओनर को बस एक ही काम करना है, जो कब्जाधारी है उसके ऊपर डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस ठोकना है। और मानहानि के केस भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है सिविल केस और दूसरा होता है क्रिमिनल केस। तो डिफेमेशन यानी कि मानहानि का सिविल केस तो सिविल कोर्ट के अंदर डाला जाता है कंपनसेशन की डिमांड के लिए, यानी कि कब्जेधारी के डिफेम करने से जो फाइनेंशियल लॉस यानी कि आर्थिक हानि संपत्ति के असली मालिक रियल ओनर की हुई है उसकी भरपाई इस सिविल केस के द्वारा हो जाएगी। अब दूसरा आता है दोस्तों क्रिमिनल डिफेमेशन का केस। तो ये सेशन कोर्ट या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की जो नई धारा आई है 356 उसके अकॉर्डिंग। क्रिमिनल डिफेमेशन के केस के अंदर अगर वो कब्जाधारी दोषी पाया जाता है कि उसने एक्चुअल के अंदर डिफेम किया है संपत्ति के असली मालिक को, रियल ओनर को, तो ऐसे में उसको जेल होगी। किसको? कब्जेधारी को। और साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इन दोनों में से केवल एक ही केस संपत्ति के असली मालिक यानी कि रियल ओनर को उस कब्जेधारी के खिलाफ फाइल करना है और जिससे पूरा फायदा उनका हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल केस होता है और इस केस के सामने और कोई से भी केस कब्जेधारी के टिक नहीं पाते हैं, यानी कि कब्जाधारी के और कोई भी केस कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। बस इसी एक केस की वजह से संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाएगी, पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। जो संपत्ति के असली मालिक जो रियल ओनर है उनको वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।